अपने दिमाग को खाली कर लो और एक सब भूल जाओ। एक चीज दिमाग में रह जाए, हृदय में रह जाए, चित्त में, मन में रह जाए, बस प्रभु का चिंतन, भगवान नाम। मरने के पहले दिल दिमाग में भगवान है। यदि मरने से पहले चिंतन में प्रभु हैं, स्मरण भगवान का हुआ, तो आपकी परम गति हो गई। और यदि मरते समय मन का भटकाव रहा तो फिर दुर्गति को पाएंगे आप। 84 के चक्कर में फिर आओ, फिर जन्म लो, मरो, यही चलता रहेगा। इसलिए कहता हूं, मरने के समय सावधान। मरने के समय क्या चित्त में होना चाहिए? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, केवल भगवान का स्मरण। जब आपके दादाजी दादी जी मरने लग जाएं तो गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर लिटा दो, गंगा जल मुख में डालो, तुलसी का पत्ता डालो और बैठकर कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्रीमन नारायण। भगवान को पुकारो और भगवान का नाम जब मरने वाला सुनेगा तो अब देखो सारे काम तो कर ही लिए। अब आखिरी समय आप लोग क्या करते हो? मरने के समय उसे बुला दो, उसे और देख लें। सारी जिंदगी तो उसे ही देखा है ना, बेटा को, बेटी को, पोता को, उसे और देख लें। इनको और देख लो अभी आंखें फाड़ फाड़ के, ये सब काम ना आएगा। पोते को देख लें, पोती को देख लें, परिवार को देख लें। क्या करोगे? यही तो देखते देखते तुम मर रहे हो। इसके सिवा तुमने देखा ही क्या है? अब तो मरने के टाइम भगवान की तरफ देख लो, अब तो देख लो। अभी भी नहीं देखो तो फिर देखोगे कब? क्यों? इसलिए मरने के समय भटकाव ना हो। मरने के समय जब कोई मर रहा हो, शांत चित्त से केवल हे श्रीमन नारायण कीर्तन करो। मरने वाला भी और आप लोग भी, जब मैया टाइम आ जाए तो ज्यादा यहां वहां चित्त ना दौड़ाना, शांति से मरना अपने आराम से। मरने के टाइम लापरवाही नहीं, सही है? शांति से मरने का, चित्त भगवान का, केवल ध्यान श्रीमन नारायण। और जितने काम धाम निपटाने हैं जी भर के देखना। अभी बुलाओ सबको, देखो, सुनो। आखिरी के लिए ना बैठे रहना सब काम। तीर्थ व्रत अभी कर लो, दान पुण्य अभी कर लो, जो जो इच्छा है, ब्राह्मण भोजन कराने की, संतों की सेवा की, गौदान की, अभी सब कर लो अच्छे काम। मरने के टाइम ना बैठे रहना कि ये कर लेते, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अच्छे काम अभी कर लो, आखिरी में ये पछतावा ना रह जाए कि ये और कर लेते। बुरे काम मत करना। आजकल के लड़कों ने क्या सोच रखा है, यार मर तो जाना है, दारू पी के मरो, मरना तो है ही, ये करके मरो। ये सब थ्योरी तुम्हारी ठीक नहीं है। मरना ही है तो पाप करके क्यों मरें? किसी का दिल दुखा कर क्यों मरें? किसी के होंठों पे मुस्कान भर के मरेंगे? किसी को सुख पहुंचा कर मरेंगे? मरना ही है तो पाप करके क्यों, पुण्य करके मरें। भरत जी ने मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। यमराज जी ने कहा जाओ, मृग बन के जंगल में आए और तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया। अब की बार भरत जी चुप हैं, मूर्खों की तरह, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। सिंधु सौवीर देश के राजा को उन्होंने उपदेश किया और उनकी परम गति हुई। दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? 28 जो जैसा पाप करेगा वैसे वाले नरक में रहते हो।
वो नरक जाएंगे। जिन हाथों ने कभी रोटी ना दी हो किसी को, अन्नदान ना किया हो, पुण्य ना किया हो इन हाथों से, वो नरक जाएंगे। जिनकी वाणी ने प्रभु का नाम ना जपा हो, नाम ना गाया हो, वो नरक जाएंगे। जिनका मस्तक भगवान के चरणों में ना झुका हो, वो नरक जाएंगे। जिनके पांव सदा चल चल करके शराब की ओर, पराई औरत की ओर जा रहे हों, वो नरक जाएंगे। जिनका हाथ सदा दान पुण्य में, कथा कीर्तन में, तालियों की सेवा में, जिनके कान कथा में, वाणी भगवान नाम में, जिनके चरण भगवत दर्शन की ओर चलते हैं, वो कभी भी नरकगामी नहीं हो सकते। इसलिए 28 तरह के नरक हैं। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वो नारी रौरव नरक में जाती है। और वहां एक लोहे का पुरुष होता है, तपता हुआ लाल, उससे चिपकाया जाता है नारी को। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है, वह महारौरव नरक में जाता है। वहां स्त्री लोहे की होती है, उससे चिपकाया जाता है तपती हुई नारी से, और आपको खूब कष्ट मिलता है ना। इस संसार में भी 2 जगह से लोग आते हैं। भैया आप कहां से आए हो, आपको पता है? आप मनुष्य होने से पहले आप स्वर्ग में थी कि नरक में थी? नहीं पता। कुछ लोग नरक से आते हैं। भाई नरक की यातना पूरी हो गई, जेल है ना, वो सजा पूरी हो गई, तो अब फिर यहीं आना है। तो कुछ लोग नरक से आते हुए दिखते हैं, कुछ लोग स्वर्ग से। स्वर्ग से भी पतन होता है और नरक से भी पतन होता है। भाई नरक की भी एक सीमा है, इतना भोगना है बस, उतना काल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, चलो वापस आओ धरती में, फिर पाप पुण्य करो। अब पाप करोगे फिर नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो बच जाओ। और स्वर्ग से भी जब पुण्य समाप्त होते हैं तो भी मनुष्य योनि मिल जाती है, जाओ और पुण्य करके आओ। एटीएम से पैसा तब तक निकलेगा ना जब तक होगा, अब है नहीं तो काहे काहे डालोगे। अब पैसा खाते में है नहीं और एटीएम मशीन में एटीएम डालो तो स्लिप बाहर निकलेगी, बोलेगी अपने दिमाग का इलाज कराएं। डाल रहे नहीं हो, बस एटीएम डाल रहे हो। तो जब पुण्य करोगे तब ना स्वर्ग का सुख, और पुण्य खत्म। अच्छा स्वर्ग में रह के कोई पुण्य नहीं कर सकता, वहां तो यहां का पुण्य का, नरक में रह के कोई पाप नहीं कर सकता। नरक में तो वही पाप का फल में, ये फल मिलना है नरक में। या तो स्वर्ग नरक दोनों के जीव यहीं गिरते हैं मनुष्य योनि में, धरती पर। स्वर्ग नरक से एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, बताओ क्या? मोक्ष, मुक्ति। क्या? मोक्ष, मुक्ति, एक ही बात है, मुक्ति मोक्ष। गोलोक, साकेत, वैकुंठ, निकुंज लीला, निकुंज में भगवान वास दें, निकुंज में बुलाएं, तो ये सब मोक्ष के अधिकारी लोग हैं। तो स्वर्ग या नरक, अच्छा स्वर्ग नरक से बचना है, मोक्ष जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने पाप किया तो नरक, पुण्य किया तो स्वर्ग, तो फिर मोक्ष वाला कौन है? बता मोक्ष वाला कौन हो? क्या करना पड़ता है मोक्ष के लिए? कौन बताएगा? ये मैं ये बता चलो। पाप से क्या मिलेगा? नरक। पुण्य से क्या मिलेगा? तो ये बताओ मोक्ष किससे मिलता है? चश्मा वाली मैया। अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा बन जाओगी वहां। हैं? बताओ मैया,
स्वर्ग बैकुंठ किससे, मोक्ष किससे मिलता है? चश्मा वाले दादाजी नहीं बताओगे? गुस्सा है क्या? पीली मैया कितनी बार हमने, आप लोग सुनते नहीं अच्छे से। हम तो यही बताते बताते बुढ़े हो रहे हैं। मैया, पीछे वाली मैया, सोफे वाली, तीनों मैया बताओ, ब्रह्माणी रुद्राणी बताओ, क्या करें कि मोक्ष मिल जाए? क्योंकि पाप से नरक मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग। मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। हाँ, भक्ति करने वालों को भी स्वर्ग मिलता है। कितने भक्त स्वर्ग गए? मेरे पास लिस्ट है, कहो तो बता दूं। कितने भक्त, और हम लोग क्या भक्त होंगे, जितने बड़े बड़े वो थे सब स्वर्ग गए। दशरथ जी भी प्राण मृत्यु के बाद स्वर्ग ही तो गए थे। फिर बाद में जब रावण मरा तब दशरथ जी वापस आए थे, राम से मिले, तब उनकी गति हुई, मोक्ष हुआ था। सोचिए, दशरथ जी भी पहले स्वर्ग ही गए। तो दशरथ जी से बड़े तो हम में से कोई नहीं है। तो बड़े बड़े भक्त भी स्वर्ग की ओर ही कूच करते हैं। पर मोक्ष का एक रास्ता है। इसी को जानने के लिए, इस मोक्ष के रास्ते को जानने के लिए ही भागवत सुनी जाती है, वरना सारा संसार स्वर्ग नरक में उलझा रहता है। इसलिए चाहिए तो बताऊं कि नहीं? किस किस को बताऊं कि बैकुंठ का, मोक्ष का रास्ता क्या है? भैया आप लोगों को नहीं सुनना तो हाथ उठाओ, सुनो। पाप करोगे नरक, पुण्य करोगे स्वर्ग। और सीधी सी बात है, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए तो बैकुंठ, मोक्ष। मुक्ति कब है? जब जीव समर्पण करता है। समर्पण, आप बता सकती हो समर्पण किसे कहते हैं? हैं? छोड़ देने की बात नहीं है। समर्पण, समर्पण क्या है? ठीक है, समर्पण किसे कहते? चलो, समर्पण का कोई उदाहरण दे सकते हो आप? समर्पण किसके अंदर होता है? बताओ, इस संसार में समर्पण किसके अंदर दिखता है? ये मैया बताएंगी सारी। ये मैया लाल वाली साड़ी, मैया लाल पीली साड़ी, मैया बताओ समर्पण किसके अंदर है? समर्पण का उदाहरण देना पड़े तो किसका नाम लोगे? किसका मैया है? समर्पण कौन करता है? नहीं, मैया सिर ही हिला रही हैं बड़ी देर, बता कुछ नहीं रही हैं। हाँ, सब तरह जो मैं बता कुछ नहीं, सिर पे हिलाई जा रही हैं। समर्पण, मैया, ये मैया, मैया यहां देखो, यहां 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 समर्पण किसमें है? नहीं बताओगी? सास ने मना किया कुछ बताना मत। सुनो, समर्पण सबसे ज्यादा इस संसार में यदि किसी के अंदर है तो वो है पत्नी। कौन है वो? जितना समर्पण पत्नी में है, इतना समर्पण यदि भक्त में हो जाए तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। अब पत्नी में समर्पण कैसा है वो आप ही नहीं जानती हो। आओ हम आपको बताते हैं।
पत्नी में समर्पण कितना है। शादी के पहले वो पिता के गोत्र से जानी जाती है और शादी के बाद उसने पिता का गोत्र छोड़ दिया और पति के गोत्र और पति के नाम से जानी गई। समर्पण क्या है? जैसे गंगा का समर्पण समुद्र में, समुद्र से मिलकर समुद्र हो गई, तो गंगा सागर से मिलकर गंगा सागर हो गई। बोलो हाँ। यमुना जी का समर्पण गंगा में है, तो गंगा में मिलकर यमुना भी गंगा हो गई। प्रयागराज में यमुना जी गंगा में मिलकर क्या हो गई? बोलो हाँ। गंगा जी जाके सागर में मिली तो गंगा सागर। बोलो हाँ। तो समर्पण ऐसा है कि पत्नी का देखो कि पति से विवाह होने के बाद अपना नाम छोड़कर, अपना गोत्र छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर, अपने नाम गोत्र को छोड़कर पति में समर्पण कर दिया। अब पति का सुख ही आपका सुख है और पति का दुख ही आपका दुख है। पति नमक रोटी दे तो आप नमक रोटी, हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी, पति झोपड़ी में रखे तो आप झोपड़ी में, पति महलों में रखे तो आप महलों में। मांग आपकी, माथा आपका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ आपके चूड़ी पति के नाम की, हथेली आपकी मेहंदी पति के नाम का, पांव आपके मोहर पति के नाम का, पेट आपका बच्चा पति के नाम का। समर्पण नारी का देखिए, जैसे नारी का समर्पण किसमें है? पति में। अब आप दो नहीं रहे, हमारे यहां पति पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। पत्नी क्या हो गई अब? अर्धांगिनी, मतलब आधी पत्नी और आधा पति, दोनों को मिलाए तो एक हुआ। एक और एक कितना होता है? दो। गणित को पढ़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएगा, लेकिन रिश्तों को पढ़ेंगे तो पति प्लस पत्नी बराबर, यहां दो नहीं होगा, यहां एक ही रहेगा। यहां दो नहीं, यदि दो हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु, जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं महलों में रहूं तो आप मुझे महलों में रखिए। आप कहते हैं मैं झोपड़ी में, इसलिए भक्त कैसा है? झोपड़ी में रखे। मैं झोपड़ी में हूं तो शिकायत नहीं, महलों में हूं तो शिकायत नहीं। जो हो रहा है वो मर्जी परमात्मा की मानकर रहना, यही समर्पण है। और बस यही समर्पण भक्त का। तो बात समझ में आई? तो ये है भक्त का लक्षण और ये है समर्पण। सही है? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आप भी भगवान के श्री चरणों में ऐसे ही समर्पण किया करो। तो पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और समर्पण कर दोगे तो वैकुंठ जाओगे, मोक्ष पाओगे, मुक्ति पाओगे। तो ये तीन रास्ते हैं, है ना मैया? तो मोक्ष पाने वाला क्या करेगा? कैसा? जैसे पत्नी करती है। अब तुम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बनना है। हे प्रभु मैं आप में हूं समर्पित, अब जो आपको बनाना है वो मुझे बना दीजिए। जैसे आप डिसाइड करती हो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, एडवोकेट बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। हाँ, आप भगवान बोले अच्छा तुम बना लो, चलो मैं बैठा हूं ऐसे। तुम ही तो बना रही हो ना, सब बनाओ बनाओ। इसलिए मेरी माँ ने मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरी माँ ने बचपन में कह दिया भगवान से कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं, आप संभालिए, आप जानिए।
और जब भगवान में समर्पण किया तो हमने भी बचपन से भगवान को अपने माँ बाप के रूप में ही देखा है कि यही हमारे माता पिता हैं, और वही अटैचमेंट आज भी है। भगवान में भगवान नहीं दिखते, भगवान में भी माता पिता का दर्शन होता है कि ये भगवान नहीं है, ये हमारे माता पिता हैं। इस रूप में प्रभु हमारे माँ बाप बने हैं। तो हमें, इसलिए हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना है, इसलिए तो भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि तुम सेवा करो माताओं की। तो भगवान ने हमें जैसे बनाना चाहा हम उनके बने, तो उन्होंने बना लिया। अर्जुन ने कहा प्रभु महाभारत में आप हमारे सारथी बनिएगा। तो भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, पर ये बताओ कि रथ किस तरफ लेकर चलूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे थोड़ी दिशाओं का ज्ञान है, मुझे थोड़ी रास्ते का ज्ञान है, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए जहां आप ले चलना चाहें, जिससे युद्ध आज का कराना चाहें आप ले चलिए, मैं पीछे हूं, जहां आप ले चलेंगे वहां मैं चलूंगा। अपने को कर लिया पीछे, प्रभु को कर दिया। यही है समर्पण, और यही मोक्ष का रास्ता खोलेगा, वरना स्वर्ग नरक में उलझे रह जाओगे। स्वर्ग वाला भी लौट के यहीं आएगा। वो आपने सुना नहीं, एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे तो रुक्मणी जी परोस रही थी कि तभी भगवान के थाली से लड्डू का एक हिस्सा गिर गया। तो वहां से एक चीटा निकला। चीटा काला नहीं होता, चीटा पकड़ ले तो उसका सिर कट जाए पर छोड़ता नहीं है। काला चीटा, चीटी का पति है, चीटी का हस्बैंड चीटा। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोजन कर रहे थे, एक चीटा वहां से जा रहा था, तो भगवान भोजन कर रहे थे तो भगवान की जूठी प्रसादी लड्डू का प्रसाद गिर गया। चीटे का भी भाग्य भागा जा रहा है। तो रुक्मणी जी बोली चीटा है आपका प्रसाद लेके जा रहा है, इसमें इतना हंसने की क्या बात है। भगवान बोले ये चीटा 20 बार इंद्र बन चुका है, ये स्वर्ग का राजा बन चुका है 20 बार, और अब चीटा बना धरती में घूम रहा। तो सोचिए स्वर्ग के जो आज इंद्र हैं वह इंद्र भी 84 लाख योनियों में आएंगे लौट कर, यहीं चीटा बनेंगे, चीटी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे। ये 84 का चक्कर सबको पार करना है, चाहे कोई क्यों ना हो। इंद्र हो चुका है लेकिन शरणागति नहीं हुई। क्या नहीं हुई? समर्पण नहीं हुआ, इसलिए अभी भी चक्कर काट ही रहे हैं 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस चक्कर से बचने के लिए क्या करें? इस 84 के चक्कर से बचने के लिए इसलिए तो भगवान का चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा। भगवान श्री मन्नारायण की कितनी परिक्रमा होती है? 4। सूर्य भगवान की 7, शंकर जी की आधी, माता जी की 1, माता जी की 1 और शंकर जी की आधी, और गणेश जी की 3। तो ऐसी परिक्रमा होती है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर परिक्रमा मतलब 4 चक्कर लगाएगा, वो इस चक्कर से 84 के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए तो भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। इसलिए क्या लगाई जाती है? भगवान की परिक्रमा। इसलिए गिरिराज जी का एक चक्कर लगाने वाला 84 के चक्कर में, इसलिए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा, जो 84 कोस की परिक्रमा का एक चक्कर लगाएगा वो 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए अभी कार्तिक के माह में 84 कोस की परिक्रमा होगी। आप जिनको चलना है मेरे साथ चल सकते हैं।
कार्तिक माह में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। आप भी लगा लो एक चक्कर, तो ये चक्कर से बच जाओगे। और आजकल देखो, आजकल के लोग समझते नहीं हैं, तो कोई लड़की के चक्कर में है, कोई लड़के के चक्कर में। इन्हीं का चक्कर लगाओगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए किसके चक्कर लगाओ? भगवान के चक्कर लगाओ। तो बात समझ में आई? तो मोक्ष का रास्ता क्या है? समर्पण। क्या रास्ता है? वो समर्पण किसे कहते हैं? कि जैसे भगवान रखें वैसे प्रसन्न रहो, कि ये मेरे प्रभु की मर्जी है। जो मर्जी मान के खुश है वही समर्पित भक्त है। वो ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका खेल है। एक दिन हमने सुनाया था इसको विस्तार से, सब खेल तुम्हारा ही है। बोलो हाँ। तो भरत जी ये 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा पाप करेगा वैसे नरक में डाला जाएगा। एक परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैंने पाप किए हैं, तो क्या मैं भी नरक जाऊंगा? अच्छा ये बताओ कि माना कि किसी ने पाप कर लिया और आपको अब पता चला कि भाई पाप किए हैं, नरक जाना पड़ेगा, तो क्या नरक से बचने का कोई रास्ता है? पापी को नरक से बचने का कोई रास्ता है कि उसे जाना ही पड़ेगा? क्यों भैया आप बताओ, पापी को नरक जाना ही पड़ेगा कि कोई बचने का रास्ता है? दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले, चश्मा वाले दादाजी नहीं बताओगे? बताते नहीं है कुछ आप लोग अपना ज्ञान देना नहीं चाहते हमें। भैया पीछे वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, चलो बताओ, नरक जाने वाला पापी क्या बचने का कोई रास्ता है आप लोगों के पास? तीनों भैया बताएंगे। बैठे बैठे बैठे, क्या रास्ता है बताइए। हाँ आपके पास क्या रास्ता है? हैं? मैया बताएंगे इस तरफ की। इस तरफ की मैया भैया बताएंगे क्या करें। माना कि कोई पापी है, उसे बचना है नरक जाने से, अब क्या करे कि बच जाए? क्या करें? हाँ, परीक्षित जी ने कहा कि बताइए कोई पापी नरक जाने से बचना चाहे तो क्या करे? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, वो बहुत बड़े पापी थे। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई एक वैश्या के साथ रहते थे। 10 बच्चे पैदा किए और गलत काम करना, चोरी करना, डाका डालना, गलत गलत रास्ते पर चलना, सब पाप था। बड़े पापी थे, वीवीआईपी पापी अजामिल। एक दिन क्या हुआ, वो 88 साल के जब भय अजामिल महाराज 88 ईयर हुए, तो क्या हुआ, यमदूत आए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। यमदूत आए और ले जाने लगे, तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया। और अजामिल के छोटे बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? तो अजामिल ने मरने से पहले अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल का बेटा दूर खेल रहा था, छोटा बेटा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, बेटा नारायण। और जब जैसे ही नारायण बुलाया तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, भगवान श्रीमन नारायण ने सुना। पार्षदों से कहा जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है, यमदूत परेशान कर रहे हैं, जाओ।
भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, उसने आपका नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा। भगवान बोले भले पुत्र को पुकारा, पर उसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरा नाम नारायण तो सदा से है, अनादि है। पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से कहा खबरदार अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले आप कौन, आपका परिचय? पार्षद बोले हम भगवान के यहां से आए हैं, बैकुंठ से। यमदूत बोले नहीं ये पापी है, हमारे महाराज ने कहा है इसे लेकर आना। पार्षद गण बोले अभी मारेंगे तुम्हें। यमदूत बोले हमें मारोगे? पार्षदों ने कहा देखो पंगा ना लो, हम भगवान के पार्षद हैं और तुम यमराज के दूत हो, तुम्हारी क्या ताकत, भागो यहां से। यमदूत बोले भैया परिचय तो दो। बोले भगवान के यहां से। बोले ये पापी भगवान के यहां जाएगा? बोला हाँ। पार्षदों यमदूत बोले कि ये पापी है, इसका खाता भाई ये चेक करो, ये चेक करो, इसने सारी, हम तो हिसाब करके आए हैं, ये नरक जाएगा, इसके लिए नरक में तैयारी पूरी है। कढ़ाइयों में डालेंगे इसे, बड़े बड़े खौलते हुए तेल में इसे उबालेंगे। इसने मांस खाया है ना, उबाल उबाल के इसको भी उबाला जाएगा। इसने अपनी पत्नी को धोखा देके पराई नारी का संग किया, लोहे की तपती नारी से चिपकाएंगे इसको और इसे कोड़ों से मारेंगे, भयंकर गर्मी देंगे, नीचे आग जलेगी, ऊपर इसको रखेंगे। पार्षदों ने कहा नहीं, अब इसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, इसलिए ये पाप से मुक्त हो गया। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान के नाम लेने से पाप मुक्त हो जाएगा? बोले देखो ये हो ही रहा है। तो कितना भी बड़ा पापी हो, नरकगामी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो वह भव से पार हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि नरक से बचना है तो माला लो और प्रेम से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जितना समय मिल जाए काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस दुकान का काम करते हुए भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारद जी क्या जपते हैं? अजामिल जैसे पापी का उद्धार इसी नारायण नाम से हुआ। नारद जी दिन भर जाप करते हैं, नारद जी भी दिन भर श्रीमन्नारायण का जाप करते हैं। आप भी दिन भर भगवान का नाम जपो। इसी अपना कल्याण चाहते हो तो जपो, और नरक की यातनाओं में जाना है तो फिर मत जपो। रास्ते यही है, इसलिए कहते हैं नाम ना छूटे। काम करो, पैसे कमाओ, पर अंदर नाम चलता है प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, पराई नारी के दर्शन, गलत विचारों से बचिए और कथाएं कंटिन्यू रखिए, सुनते रहिए। पैसे कमाओ, कथाएं सुनो, नाम जप करो, जिंदगी का आनंद लो। अब आप लोग पैसे कमाते हो और वो आनंद के नाम पे, मजे के नाम पे आप क्लबों में जाके पराई औरतों के संग नाचते हो, ये कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं ना खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो, क्या खाओ पियो? क्या खाओ पियो? क्या खाना चाहिए? क्या पीना चाहिए? खाओ का मतलब है प्रभु का प्रसाद खाओ, पियो का मतलब है चरणामृत पियो, और मौज करो मतलब भगवान के चिंतन में डूबे रहो, नाचो गाओ प्रभु के आगे, खुशियों से रहो, प्रेम से रहो। भगवान के बनकर जितना सुख पाओगे, पड़ोसन के बन के इतना सुख ना पाओगे, किसी और का बन के इतना सुख ना पाओगे। तो अजामिल जैसे पापी की क्या हो गई? जोर से मुक्ति। किसके बल पर? जोर से। कौन सा नाम? श्रीमन्नारायण।
बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से कितने लोग नाम को जपते हुए काम करेंगे? काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर भीतर क्या चलता रहे? जोर से श्रीमन्नारायण। क्या चलता रहे? अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया और पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दी। डायरेक्ट लेकर नहीं गए वैकुंठ, कितने साल का टाइम और दिया? 12 साल। कहा अब एक नाम के बल पर तुम बच गए हो, अब और नाम जप करो। तब अजामिल ने 12 साल केवल भगवान नाम जप किया कंदराओं में बैठकर, और फिर वह 12 साल बाद मोक्ष का अधिकारी हो गया। किसके बल पर? नाम जप के बल पर। सबसे चित्त हटा लिया उसने। इसलिए आप भी 50-60 साल में ऐसा सोच लिया करो कि आप जगत के लिए मर गए हैं, अब जगन्नाथ के लिए जीवित रह करके नाम जप करो। भगवान के लिए जीवित रहो। संसार के लिए तो जी लिए, और क्या जीना है संसार के? और क्या पाओगे? अब 60 के बाद तुम किसी काम के हो भी नहीं हो। इसलिए अब भगवान में ही समर्पण करो तो तुम्हारा भला होगा। और अभी भी यदि बेटा बेटी में उलझे रहे तब तो तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तब देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान करने के बाद विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी, और नारायण कवच की दीक्षा से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। बाद में गुरु की हत्या इंद्र ने की, पाप लगा। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो राक्षस था, पर मरते समय प्रभु का स्मरण किया। अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। तो परीक्षित जी ने कहा कि अजामिल ये मरते समय चित्रकेतु ने प्रभु का स्मरण क्यों किया वृत्तासुर ने? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। चित्रकेतु नाम के क्या थे? एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। किसी पत्नी के बेटा नहीं हो रहा था। संत जी से कहा बेटा चाहिए, कृपा कीजिए। संत ने एक फल दिया, और फल खाते ही उनकी एक पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हुई, और उनका नाम कृतद्युति था। संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके घर एक बच्चा हुआ। पर संत जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। देखो कुछ चीजें किस्मत में नहीं हैं, और वो है नहीं, और मिल भी जाए तो वहां से आपको सुख नहीं मिलना। चित्रकेतु के बेटा नहीं था, पर बेटा हो गया। 5 साल का बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ। अन्य रानियों के अंदर जलन होने लगी कि इसको बेटा हुआ है। उन रानियों ने उस बेटे को जहर देकर के मार डाला। जब वो बेटा मरा, राजा रानी रोए। नारद जी आए, नारायण नारायण क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मेरे पुत्र की देखो क्या स्थिति हो गई। तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? इसका इतना ही टाइम पीरियड था, चला गया, इसके लिए रोइए ना। राजा बोले आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब नारद जी ने अपना कृपा से उस
तपोबल से नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया जो मर चुका था। वो जीवित किया तो राजा दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लूं। बेटा बोला, पिताजी ये बताओ कि आप मेरे कौन हैं। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी करोड़ों बार इस धरती पर मैं आ चुका हूं, करोड़ों योनियों में जा चुका हूं, तो मेरे किस योनि के किस जन्म के आप मेरे पिता हो। पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया। मैंने उन कंडों में आग लगाई, आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने पिछले जन्म का आपका हिसाब चुकाया है। और आपके जो सूखे ओपले कंडे आपने मुझे दिए थे, गाय का सूखा गोबर, मैंने उस पर आग लगाई, उस पर चींटियां बहुत सारी थीं, ध्यान मैंने दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं बहुत सारी। मैंने उन्हें जलाया था पिछले जन्म में आग में धोखे से, वो तो भगवान को भोग लगाया मैंने, फिर रोटी खाई तो मैंने उन चींटियों को जलाया, तो उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला, क्योंकि मैंने उनको मारा था। और मैंने आपकी रोटी खाई तो आपका बेटा 5 साल बना, अब सबका हिसाब चुक गया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया पिया, तो एक जन्म में ही सबका लेन देन चुक गया, वरना सबके लिए अलग अलग जन्म लेना पड़ता। ये कहकर बच्चा चला गया। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? आपका पति कौन है और बेटा कौन है, पत्नी कौन है? ये पिछले जन्म का कोई आपका इनसे हिसाब बाकी था, जो आप लोग इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, और इस जन्म में जो रह जाएगा अगले जन्म में करोगे। इसलिए कहता हूं कि जब तक समर्पण नहीं होगा, वो चक्की होती है ना गेहूं पीसने वाली, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की में दाना डालो पिसता है, पर चक्की में कील होती है बीच में, उसमें दाना चला जाए तो फिर वो दाना पिसता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला जाता है वही 84 के चक्कर से बचेगा, वरना सब पिसते रहोगे। आपकी पत्नी, आप कई बार आप कहते हो आपका पति अच्छा है, आपका पति बुरा है, किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा, किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा। क्यों ऐसा है? सबके पति एक से क्यों नहीं, सबकी पत्नी एक सी क्यों नहीं, सबका बेटा एक सा क्यों नहीं? जैसा कर्म था वैसा परिवार मिला है। तुमने किसी को सुख नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भी सुख नहीं मिल रहा। तुमने किसी का बिगाड़ा, अब जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपका पति कौन है, आपने किसी आदमी को सताया, अपने पावर के बल पे परेशान किया, वही आदमी अगले जन्म में आपका पति बनकर आ जाएगा, फिर वो सताएगा, फिर कहोगी मार रहा है। मार नहीं रहा, अपना हिसाब ले रहा है, बदला ले रहा है। अब आप किसी नारी को सताओ तो अगले जन्म में वो आपकी पत्नी बन के आ जाएगी और फिर वो चंडी बन जाएगी। अब करो, अब कहोगे हे जज साहब जल्दी निपटारा करो, तो तुम्हारी किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी का पति परेशान कर रहा है, किसी का बेटा परेशान कर रहा है, किसी का पिता परेशान कर रहा है, किसी का भाई परेशान कर रहा है, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को गरीबी परेशान कर रही है। परेशान सब हैं, कोई किसी से, कोई किसी को सास ही मिल गई खड्डूस टाइप की, सास से ही परेशान है, तो किसी को बहू मिल गई बिल्कुल, है ना, बहू से परेशान, सीधे मुंह बात नहीं करती। परेशान सब हैं, कोई किसी। अच्छा, परेशान भी क्यों हो? क्योंकि आपका कुछ वो हिसाब था। इसलिए कहता हूं जो जैसा है
अपने अपने कर्मों के हिसाब से आपके बजट में जितनी अच्छी, देखो ऐसा आपका पुण्य ज्यादा तो थोड़ा ब्रांडेड पत्नी मिलेगी, पुण्य कम तो भगवान चाइना मॉडल पकड़ा देंगे। बात बात पे झोला उठाई मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, ये सब चाइना मॉडल हैं। बजट कम था तुम्हारा पुण्य का, पुण्य कम था, सस्ती वाली पकड़ा दी। कल एक लड़का रो रहा था प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने कहा मत रो, शादी के बाद इससे ज्यादा रोना पड़ेगा तुझे। तो अब उसका बेचारे का कोई बजट ही नहीं है पुण्य का, उसको मिल ही नहीं रही है, उसको चाइना मॉडल भी नहीं मिल रही है। आपके किस्म, आपने पुण्य अच्छे किए तो आपको ब्रांडेड पति मिला, थोड़ा पुण्य कम थे तो आपका पति भी चाइना मॉडल है, बात बात में बिगड़ जाता, दारू पी के आता है, तांडव करता है, ये सब चाइना मॉडल है। इसलिए कहता हूं पुण्य अच्छा करो तो पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटा अच्छा। पुण्य से सब कुछ मिलता है, पुण्य से मानव शरीर मिलता है, पुण्य से धन दौलत मिलती है। यदि आप धनवान हैं तो आप जरूर पुण्यात्मा हैं, और आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो आपने पुण्य किए ही नहीं, इसलिए दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ मिलेगा याद रखिएगा, इस संसार में जो कुछ भी मिलेगा पुण्य से ही मिलेगा। पत्नी पुण्य से, पति पुण्य से, बेटा पुण्य से, बेटी पुण्य से, सुंदर निरोगी काया पुण्य से। पुण्य कम होगा तो काया तो मिलेगी पर रोगी वाली मिलेगी, डॉक्टर बता ही ना पाएगा कि बीमारी क्या है, पर आ ऊ चलता रहेगा। कहो मेरी मां, इस संसार में हर चीज किससे मिलती है? पुण्य से। और यदि दुख मिल रहा है तो वो आपके पाप से मिल रहा है, आपका ही पाप आपके सामने खड़ा है, भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, उन्हीं का पाप था, कांटों के ढेर में सांप को फेंका, अब भोगो। दशरथ जी तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपका ही पाप है दशरथ जी। श्रवण कुमार को आपने मारा, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे, अब आप माँ बाप बने, आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल। दशरथ जी और कौशल्या जी ने हजारों साल तपस्या की, मनु शत्रुपा बन के, और जब तपस्या की तो राम जैसा बेटा मिला, भगवान के पिता होने का सुख मिला, पुण्य का फल मिला। लेकिन श्रवण कुमार को मारा तो वो पाप भी मिला, पुण्य भी मिला, और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कहता हूं इस संसार में पुण्य करो। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी पुण्य करिए, भोजन कराइए। हजारों संत आते हैं, पुण्य करिए, संतों को भोजन कराइए। गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य के काम हो रहे हैं कि नहीं? अखंड रसोई चल रही, 24 घंटे आओ। अब देखो 24 घंटे भोजन चल रहा है, ये पुण्य हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हमें जो कुछ मिलेगा इसी पुण्य से मिलेगा। इसलिए कहता हूं पुण्य करते रहने से आपके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। दीपक जलाने से जैसे अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप भी मिट जाते हैं। पुण्य करो। इसलिए बच्चे ने कहा, आप भी कहते हो मेरा मेरा बेटा आपका नहीं है, वो आपके कर्मों का हिसाब चुका रहा। अब जैसे आपका बेटा आया, आपको बड़ा सुख दिया, तो आपको क्या था? वो आपके पुण्यों का फल है। आजा सुनो, आपने किसी को सताया, अपने पड़ोसी को, माना कि उदाहरण, आपने किसी को सताया, पड़ोसी को सताया, वो कमजोर था थोड़ा, आप थोड़ा बलवान थे, पावरफुल थे, अपने पैसे से, पावर से आपने उस गरीब को सताया,
डिसुम डिसुम मारा, उसको जेल में डलवाया, खूब तंग किया, वो बेचारा रोया पड़ोसी आपका। अब क्या हुआ, अगले जन्म में वही पड़ोसी आपका बेटा बन के आ जाएगा, और बेटा बन के आएगा और 25 साल का होने के बाद मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो आप रोगे मेरा बेटा मेरा बेटा, तो वो आपको रुला रहा है कि नहीं? वो जीते जी तो नहीं, मरने के बाद रुला रहा है। तो वो आपका शत्रु था, वो आपका दुश्मन था। जैसे आपने उसे रुलाया, ऐसे वो आपको रुला रहा है। तो कुछ बेटा मार के बाप को रुलाता है, कुछ मर के रुलाता। एक बेटा ने बाप को मारा, सुनो, एक बेटे ने बाप को मारा, तो बेटे ने बाप को मारा तो बाप कम रोया, पर बेटा चला गया तो बाप ज्यादा रोया। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। बीच में बेटा छोड़ के चला गया भगवान के घर, तो उस समय माँ बाप बहुत रोते हैं। तो ये भी तुम्हारा शत्रु ही था, जो पुत्र बन के हिसाब ले रहा था। कर्मों की गति न्यारी है, कोई नहीं जानता कि किस कर्म से आप क्या बन के आ जाएं। इसलिए जगत से मोहब्बत ना करना मेरी माँ, ये सब यात्री हैं। बेटा यात्री, पत्नी से ज्यादा प्यार ना करना, पति से ज्यादा प्यार ना करना। ठीक है, अच्छे प्रेम से रहो, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुम दोनों में एक चला जाएगा। पहले कौन जाएगा ये भगवान जाने, पर जाएगा जरूर। और ज्यादा प्यार मोहब्बत करोगे जाएगा, तब रोगी चले गए, दिल मेरा तोड़ दिया, फिर गाओगे रोगे। इसलिए सब रोना धोना ना पड़े, ये रियल जिंदगी है, और जिंदगी को ठीक ठीक से जियो। मृत्यु अटल सत्य है, सबकी होनी है। इसलिए मृत्यु का रोना थोड़ा अच्छा लगता है। कोई मरे थोड़ा सा जरूर रोना चाहिए, नहीं रोगे तो भी लोग कहेंगे देखो रो नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रोना चाहिए, पर रोते ही नहीं रहना चाहिए कि 4 महीने बाद भी ये नहीं। क्योंकि ये समझो कि पति को भी जाना है, और बोलो हाँ, सबको जाना है। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इसलिए कहता हूं मन फूला फूला फिरे जगत में। इस भजन में कोई नाचने खड़े मत होना, ये सुनने का भजन है, सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये कबीरदास जी का भजन है। इसको लिखा किसने है? कबीरदास जी ने। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मैया आप लोग यही तो कहते हो मेरा मन फूला फूला के, ये मेरा मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
कहते हो ना मेरा, कहो। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है मेरा बेटा हो, बहन कहती है मेरा भाई है। सब कहते हैं मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? क्यों आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। पत्नी कहती है मेरा पति है, बहन कहती है मेरा भाई है, माँ कहती है मेरा बेटा है। अब बताओ मैं किसका हूं? जब तक जिंदा हूं लोग कहते हैं मेरा मेरा, मर जाऊं तो लोग तुरंत ले जाओ ले जाओ। अच्छा ये बताओ मेरे मरने में आप लोग कितने दिन रोओगे? अच्छा चलो आप अपना बताओ, आपके मरने में आपके परिवार के लोग कितने दिन रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, पत्नी 13 दिन रोएगी। और पत्नी मर जाए तो पति भाई साहब कब तक रोएंगे? पत्नी के चिता की आग भी ठंडी नहीं हो पाती। और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। ये संसार जितना अच्छा दिख रहा है इतना अच्छा है नहीं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जो नारी अपने पति व्रता है वो तो अपने पति की याद में सारी जिंदगी रहती है और वो पति के बाद परमेश्वर से नाता जोड़ लेती है, उसके लिए तो ठीक है। पर सामान्य स्त्रियों के लिए कबीरदास जी लिख रहे हैं 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना। शायद कबीरदास जी के जमाने का भैया 6 महीने रोता रहा होगा, आज का भाई तो ना रोए 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। माँ जन्म जन्म तक अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी माँ रोती है बेटे के लिए और कहती है बेटा छोड़कर चले गए, कर गए आस पराई, मतलब मुझे पराया करके चला गया। पति चला जाए तो नारी पराय आश्रित नहीं है, बेटे के आश्रित है। पर बेटा चला गया तो नारी बेटा अब मैं कहाँ रहूं, कौन रोटी देगा, कर गए आस पराई। लेकिन धिक्कार तो उन बेटों को है कि जिनके बेटे हैं और होते हुए भी 2-2 बेटों के 4-4 बेटों के होते हुए भी माँ पराय आश्रित है। तो इतने दिन लोग रोएंगे और कुछ समय बाद आपके मरने के बाद लोग भूल जाएंगे। अच्छा लोग रोते कैसे हैं? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई।
पत्नी माथा पकड़ के रोती है, सिंदूर उजाड़ दिया। भाई भुजा होता है भाई की। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाहें पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन भूला भूला फिरे जगत में। ऐसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में। ऐसा नाता रे। अब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुनो, परिवार के लोगों को फोन गया, वहां सबको गया, सब इकट्ठे, अरे फलाने चले गए, आओ चलो चलो चलो। सब इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, 5-50 बाराती आ गए। मतलब तुम्हारा उठाने के लिए आ गए। गरीब आदमी है, कम लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा आदमी मरे तो 5-50 बाराती आ गए। ले चल होई, 5-50 बाराती आ गए। ले चल होई। लोग आते हैं ना, परिवार के लोग, रिश्तेदार, जल्दी, अरे भाई जल्दी करो, मतलब जल्दी ले चलो, शमशान में लेट हो रहे हैं। आदमी वहां भी लेट होता है, भाई हमें बड़ी दूर जाना है, जल्दी ले चलो, क्योंकि जब अर्थी निकलेगी तब लोग शमशान तक जाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर। 5-50 बाराती, ये बाराती वो बाराती हैं जो राम नाम सत्य कहने के लिए इकट्ठा हुए। 5-50 बाराती आ गए। ले चल होई, 5-50 बाराती आ गए। ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जागत सबकी होई, मन भूला भूला फिरे जगत में। ऐसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में। ऐसा नाता रे। और ले चलो। और जब ले जाने लगे तो लोगों ने 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। मतलब नसैनी, लकड़ी की नसैनी बनाई, उस नसैनी पर आपको लिटा दिया और उस पे बांध दिया। उसे कहते हैं अर्थी, गांव की ठेठ भाषा में कहते हैं ठठरी। उस नसैनी में बांध के ले गए ना। हाँ, 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। शादी हुई तो घोड़ी पे चढ़ के गया, मरा तो लकड़ी की घोड़ी बनी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी। चारों ओर तुम्हें चिता पे रख कर आग लगा दिए और ऐसे फूंक दिया। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी, मन भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे। हमें ले जाकर लोग जला देंगे चिता पर, हमारा ये शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। बोलो हाँ। अभी बड़े घमंड में चलते हो, मुझे नहीं जानते। तुम्हारा ये घमंड शमशान जाने तक का है। शमशान जाते ही मुट्ठी भर राख बन जाओगे। ज्यादा घमंड में ना रहा करो। जब शरीर जला तो मैया कैसे जलेगा आपका शरीर?
चिता पर जलता है ना, हाड़ जले जस लाकड़ी, हड्डी कैसे जलेगी? लकड़ी की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा। मतलब सोने जैसी काया जल गई। लोग कहते थे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब वो तुम्हारे बिना रह भी रहे हैं और तुम्हारे बिना जी भी रहे हैं। जो तुमसे कहते थे ना तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो झूठ कह रहे थे। सही है। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी, मन फूला फूला। मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला। मेरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, वो न आयो पासा। मन फूला फूला फूला। मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला। मेरे जगत में कैसा नाता रे। कोई नहीं आया, कोई ये कहने नहीं आया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों? आज तक बताओ कौन किसके साथ गया? ये सारी बातें झूठ हैं। हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सब रह लेते हैं, सब जी लेते हैं। इसलिए इन झूठी बातों में आया ना करो, भगवान के ही आश्रित रहो। हाँ, अब बताओ जल गए ना शरीर चिता पे, देह समा गया। अब देखो ये सारी लाइनें कबीरदास जी ने लिखी थी। एक लाइन और कबीरदास जी की सुनाता हूं। कबीरदास जी बोले, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। आपने सारी जिंदगी पैसे कमाए और घर मकान बनाया, और सब बना करके आप मर गए। आप मरने से पहले क्या कहते थे? मेरा घर मेरा। अब बोल, अब तो हो गए ना चिता पे, राख बन गए, अब क्या है तेरा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। सुनो, बड़े बड़े महलों के लिए लड़ाइयां होती थी, लाल किला के लिए। ये लाल किला किसका? सारे राजा एक दूसरे को लड़के मारते थे, लड़ते थे। आज उन्हीं महलों में, पुराने किलों में जाकर देखना, चमगादड़ लटक रही है उल्टा। जिन महलों के लिए झगड़े होते थे, आज उन महलों में चमगादड़ रह रही है। जिस हस्तिनापुर के लिए और जिस इंद्रप्रस्थ के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीनें जहां की तहां हैं। ना जीतने वाला रहा, ना हारने वाला रहा। कहां गए वो जीतने वाले और कहां गए वो? रामलाल का घर बना हुआ है उनकी जमीनों में। जिन जमीनों को कल तक कहते थे कौरव, ये मेरा है। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीनें सब धरी के धरी रह गई। आप लड़ते हो
जिस वस्तु के लिए उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं, वो धरी के धरी रह गई सबकी। कबीरदास जी की बात पूरी हो गई। अब यहाँ कुछ लाइन इसी भजन पे एक अंतरा दास अनिरुद्ध ने लिखा, कहो तो सुनाऊं। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। हाँ, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। हाँ, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हर कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हर कैसा नाता रे। हाँ, कैसा नाता रे। मेरा किससे नाता रे। तेरा किससे नाता रे। मन मेरा कैसा नाता रे। तेरा कैसा नाता रे। सब कहने की बातें हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पर मेरी माँ कौन मेरा? एक भगवान के सिवा कौन मेरा है? इसलिए मैया, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। हमारा क्या रह जाएगा? पुण्य। जो पुण्य किया। हमारी राजकुमारी मैया दिल्ली से आई हैं। इन्होंने, राजकुमारी मैया ने माताओं को भोजन दिया, संतों की सेवा की, अन्नदान किया। अब बताओ, यही पुण्य इनका है कि नहीं? सब संसार के हर व्यक्ति का सब यही रह जाएगा, पर उसके द्वारा किया गया पुण्य उसके संग जाएगा। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आप भी पुण्य करना सीखिए और बच्चों को भी पुण्य करना। यदि आप बच्चों का भला चाहती हो या चाहते हो, तो आपके बच्चे का भला किससे है? पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पुण्य किया ही नहीं तो आपका बेटा नरकगामी हो जाएगा, क्योंकि आपने पुण्य करना तो बेटे को सिखाया ही नहीं। किसी भूखे को रोटी देना तो सिखाई नहीं। इसलिए कहता हूं, पुण्य के बिना व्यक्ति मुर्दे की तरह है। पुण्य ही वो शक्ति है जो हमें यहाँ कमाने के लिए भगवान ने भेजा। पुण्य ही वो कमाई है जो कमाने हम यहाँ आए हैं, वरना कुत्ता बिल्ली बना के ना भेजते भगवान। मनुष्य बनाया है तो क्या कमाने के लिए बनाया है? जाओ पुण्य कमा के आओ और मेरे में समर्पण करना, तो पुण्य भी रहेगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो पुण्य करिएगा। पुण्य किसे कहते हैं? किसी बेसहारा को सहारा देना, यही पुण्य है। गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं रहती हैं। अब बताओ, इन माओं को अपने बेटों ने जब घर से निकाल दिया और गौरी गोपाल में सहारा मिला, तो बताओ ये पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आज हमारी मैयाओं को जलेबी और पोहा खाने का मन था, तो हमने मैयाओं के नाश्ते में आज जलेबी पोहा की व्यवस्था की, और हमारी मैया की ओर से, राजकुमारी मैया की ओर से आज मैयाओं को पोहा जलेबी दी गई, नाश्ता कराया गया। तो ये पुण्य है कि आप उन माओं को रोटी दे रहे हैं जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ये पुण्य कर रहे हैं आप। पुरुषोत्तम माह में अब इन माओं को आप रोटी नहीं देंगे, आप भोजन नहीं कराएंगे, तो अपने बच्चों ने तो निकाल ही दिया। तो आप जरूर इन माओं का सहारा बनिएगा।
कल का भोजन आप माँ को कराइएगा कि कल का भोजन आपकी तरफ से वृद्ध माँ को कराया जाएगा। ये माएं जिनको अपनों ने फोन भी नहीं लगाया, अपनों ने एक बार भी स्वीकार नहीं किया। अभी एक माँ हमारी हॉस्पिटल में है, आज लगभग 5 दिन से ज्यादा हो गए, लगभग 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में हैं। हम लोग रोज बच्चों को फोन लगा रहे हैं, कभी बच्चे ब्लॉक कर दे रहे हैं, हम लोग नंबर बदल के भी लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। आखिरी सांस ले रही है माँ हॉस्पिटल में, बच्चे आने को तैयार नहीं है। भर्ती हैं मैया आईसीयू में। आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप इन माँओं के सहारा आप बनते हैं तो यहाँ सेवाएं चलती हैं। इस पावन पुरुषोत्तम माह में इन माँओं को आप दवाई की सेवा, अन्नदान की सेवा, नाश्ते की सेवा, रात्रि को माँओं को 1-1 गिलास दूध की सेवा जरूर कीजिएगा। यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा भी होती है और वृद्ध पिताओं की सेवा भी होती है। वो पिता जिनको बच्चे सेवा नहीं करते, एक बेटी छोड़ कर गई, पिता भी यहाँ पर हैं और उनकी सेवा यहाँ पर ये दास अनिरुद्ध करता है। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत यहाँ पर डे भोजन करते हैं। देखो हमने कहा कि पुण्य कमाई किया जो तूने वही बचा अब तेरा। हम जब आखिरी पे चिता पे जलेंगे तो हमारा सब क्या रह जाएगा? सब इस धरती पे जो कमाया होगा हमने सब यहीं का है, लेकिन जो पुण्य हमने किया है, कहते हैं ना चिता पर शरीर जलता है, व्यक्ति का पुण्य नहीं जलता। आग में इतनी ताकत नहीं कि वो आपके पुण्य को जला सके। इसलिए मेरी माँ, आपका पुण्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता और आपका पाप भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए पाप ना करके पुण्य पुण्य करना सीखिए। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं। ये देखो संतों की भीड़ देखिए, लाइन लगाकर रोज संत यहाँ खड़े रहते हैं। सबको भोजन देना, सबको दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, सब संतों की ये सेवा है, 12 महीने की सेवा है। कल का भोजन आप बंटवाइएगा और कल के भोजन की सेवा आप अपनी ओर से कराइएगा कि कल संतों की सेवा आपकी ओर से है। आप कल की प्रसादी अपनी ओर से बंटवाने का पुण्य पाइएगा। जब आपके बेटे का बेटी का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, माता पिता की पुण्यतिथि आए तो सेवा कीजिएगा। अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। सेवा से बड़ा कोई पुण्य ना होगा मेरी माँ। ये देखो संतों को सब प्रकार से हलवा का प्रसाद, दाल का प्रसाद, मीठ चावल का प्रसाद, सब्जी प्रसाद, संतों को जो चाहिए जितना चाहिए सबको पेट भर भोजन मिलता है। लेकर जाते हैं संत लोग, अपना प्रसाद पाते हैं। आप भी सेवा से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। सोचिए सेवाएं कितनी हैं, हम पूरी सेवा बता भी नहीं पाते आपको। अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 1 लाख रोटियां गौरी गोपाल में रोज बनती हैं। 1 लाख। इन रोटियों में कुछ रोटी आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि आज की सेवा अन्न की हम करेंगे, और अन्न सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। अखंड रसोई में हजारों भक्तजन पर डे प्रसाद पाते हैं। आप भी इस प्रसाद की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? हजारों भक्त पा रहे हैं। अभी भी चेक कर लीजिएगा, लाइन लगी रहती है। रात को 11 बजे आके चेक करिएगा, आपको भोजन मिलेगा। 2 बजे रात को आइएगा, आपको गौरी, जब होटल ढाबे सब बंद हो जाएंगे तो भी गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। अभी गैस की किल्लत आई, गैस मिलनी बंद हो गई, बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गईं। बोलो हाँ। जो पैसा लेकर भोजन देती थी वो होटलें बंद हो गईं,
पर उस गैस की किल्लत में भी गौरी गोपाल जी की रसोई सबको निःशुल्क भोजन देने की सेवा कर रही है। हर परिस्थिति में यहाँ सेवा चल रही है। सेवा ना छूटे, भगवान से यही तो कहते हैं कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में सेवा नहीं छूटनी चाहिए। हमें पता है कि पुण्य क्या चीज है, पुण्य की कीमत आप जानो ना जानो, है ना। वो सुना नहीं, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ऐसे ही एक सुहागन ही जानती है कि चुटकी भर सिंदूर क्या है। एक सही व्यक्ति ही समझ पाएगा कि पुण्य की कीमत क्या है। सही व्यक्ति ही पुण्य की कदर करेगा, वरना पुण्य भी सबके बस का नहीं है मेरी माँ। आदमी 100 रुपए की दारू पी जाता है पर 50 रुपए किसी भूखे को रोटी नहीं देता। 50 रुपए भी किसको भोजन करा दूं, दारू पी जाएगा 500 की। मतलब भगवान भी पुण्य उससे कराना ही नहीं चाहते। भगवान भी पुण्य सबसे कराना जिससे करा रहे हैं। हाँ, किस्मत वालों को मिलता है प्रभु का ये काम, प्रभु की ये सेवा। इसलिए आप भी ये पुण्य की श्रृंखला से जुड़िए और आप भी गौरी गोपाल जी की रसोई में सहभागी बनिए। यहां पर गौ सेवा भी होती है। 400 से अधिक गाय, 150 से ज्यादा नंदी। आपने गौरी को, हमारी मैया आप तो गौशाला में रुकी हो ना, वहां गौ देखी ना आपने, गौ माता। गायों की सेवा देखी आपने। सारी गाय हमारी स्वस्थ हैं। सारी गायों को समय से चारा, भूसा, सानी, पानी सब कुछ मिलता है। तो आप भी कल का गायों को चारा अपनी ओर से दीजिए। हरा चारा गाय को 1 ट्रॉली चारा आप दे सकते हैं। यहाँ रोज हम गायों को 1-1 ट्रॉली चारा बुलवाते हैं। 1 ट्रॉली चारे की सेवा आप कीजिए। जब बेटा बेटी का जन्मदिन आए, अपनी ओर से गायों को भरपेट भोजन दिया करिए। 1 ट्रॉली भूसा आप दे सकते हैं गौ माता को, और 1 टैंकर जल, 2 टैंकर पानी। पानी भी गायों को देना चाहिए क्योंकि यहाँ पानी खारा है, मीठा पानी हम लोग बुलवाते हैं। तो 1 टैंकर जल की सेवा भी आप कर सकते हैं। और आप यहाँ गुरुकुल चलता है। 150 से ज्यादा बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ते हैं। बच्चों का पढ़ना लिखना, खाना पीना, कॉपी किताब सब फ्री। आपसे भिक्षा मांग मांग कर, ये देखो ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। 1 क्लास है ये, ऐसी और भी क्लासें चलती हैं। तो आप गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को देखिए, पढ़ते हैं वेद पुराण। और अभी मैं एक विद्यालय भी बनाने जा रहा हूं जिसमें लगभग 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिलेगी, और शिक्षा ही नहीं संस्कार भी मिलेगा। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में गौरी गोपाल विद्यालय का कार्य चालू हो गया। ये देखो सीमेंट उतर रही है, 1 ट्रक सीमेंट बुलाई और सीमेंट उतर रही है। सीमेंट अब लगेगी ना, गुरु स्कूल बन रहा है, स्कूल में सीमेंट लगेगी। ये गिट्टी है, रेत है, सरिया है, ये सब कुछ आना शुरू हो गया है आपसे। और ये देखिए शुरुआत नींव की भी हो रही है। आपकी भी सेवा गौरी गोपाल में जो विद्यालय बन रहा है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, अभी नींव का काम चल रहा है। जब नींव से ऊपर उठ जाएगा तब चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। अभी ये नीचे जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके वो सब कॉलम जा रहे हैं, फिर पायल है, उसके ऊपर फिर फुटिंग होगी। फुटिंग के ऊपर 1 कॉलम खड़ा होगा। ऐसे लगभग अभी ये जमीन के अंदर ना 520 कॉलम गए हैं। फिर इन 520 से निकल करके लगभग 109 कॉलम ऊपर की ओर आएंगे। फुटिंग होगी, फिर कॉलम ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर दीवारें, और ये सब नींव का काम है। तो आप सबका सहयोग होगा तो ये सब कार्य तेजी से होगा। बनने के बाद गुरुकुल इस तरह से दिखेगा। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं
बनने के बाद गौरी गोपाल विद्यालय ऐसा जहां ये विद्या का मंदिर है, जहां हजारों बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी। आप भी इस बढ़ते बदलता हुआ भारत, बदलाव क्या है, भारत को बदलना चाहते हो तो हमें और आपको शुरुआत करनी पड़ेगी शिक्षा को फ्री। मैंने सपना देखा है कि मेरे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और मैं नेताओं से नहीं कहता कि तुम करो, मैं खुद करके बताऊंगा, किसी से कह के क्या करना। हम सपने भी दूसरों के कंधे में सिर रखकर नहीं देखते, अपने बल पर सपने देखते हैं और अपने बल पर साकार करने की कोशिश करते हैं। हमें एक स्कूल बनाना है सीबीएसई बोर्ड का, शिक्षा और संस्कार। हमें स्कूल इसलिए बनाना है, विद्यालय, कि हम बच्चों को शिक्षित भी करें, और मुख्य उद्देश्य है मेरा संस्कार। मैं बताऊंगा इस देश को कि शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा सकते हैं। विद्यालयों ने ये जिम्मेदारी नहीं ली, पर मैं लूंगा। किसी को आगे आना पड़ेगा, शिक्षा को बदलना पड़ेगा, और इसके लिए भगवान ने मुझे आज्ञा की, तो मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि इस विद्यालय के निर्माण में आप सहयोग जरूर कीजिएगा। एक क्लासरूम बनवा के दे सकते हैं बच्चों को, आप एक क्लासरूम आप बनवा कर दीजिए बच्चों के लिए, कक्षा रूम। आप बच्चों के लिए जो करना चाहें, एक ट्रॉली ईंट विद्यालय में आप दे सकते हैं, एक ट्रॉली गिट्टी, सीमेंट, रेत, जो आपसे बने, सरिया, जो आपसे बने। तो गौरी गोपाल आश्रम में, अच्छा, गौरी गोपाल के बारे में जितना सुना था टीवी पर या देखा था टीवी पर, वो सही पाए कि गलत पाए यहाँ आने वाले भक्तों, आप बताओ, सही है गलत है? तो आप भी जिनको गौरी गोपाल पर कोई डाउट हो, यहाँ आइए। गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है। एक गौरी गोपाल आश्रम ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है। सामने देखा कोई दरवाजा है? बिना दरवाजे का गौरी गोपाल। कभी भी आइए, अपनी आंखों से चेक करिए जो मैं कह रहा हूं। माताओं की सेवा हो रही है कि नहीं, अखंड रसोई चल रही है कि नहीं, संतों की सेवा हो रही है कि नहीं, गौ सेवा हो रही है कि नहीं, गुरुकुल चल रहा है कि नहीं, गुरुकुल बन रहा है कि नहीं, सब चीजें चेक करिए। आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा। आप भी माँ को कल का भोजन कराइए, संतों को अन्नदान कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। कुछ भक्तों ने माताओं को अपनी ओर से भोजन कराया, तो किसी ने संतों को अपनी ओर से भोजन दिया। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने। तो सांबले जगदीश जी तेलंगाना अंदू नायक से हैं, और आपने 41,500 रुपये का सहयोग गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं में, माताओं के भोजन और संतों के भोजन में सहयोग किया। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आप सोचिए तेलंगाना से यहाँ सेवा करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ने के लिए कुछ महानुभावों ने और सहयोग पहुंचाया है। श्री गजाधर साहू जी पालीगंज बिहार से आप अन्य क्षेत्र गौ सेवा गुरुकुल संपूर्ण सेवाओं के लिए, माताओं के दूध की सेवा के लिए 33,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सावित्री कौशल जी एवं रश्मि जी 2100 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। रामलाल गर्ग, सुषमा गर्ग अन्य क्षेत्र के लिए 21 रुपये। पूर्णिमा टिक्को कौल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 21 रुपये। मनोज कुमार तिवारी जी 21 रुपये। लोमस साहू छत्तीसगढ़ से 3,000 रुपये। विकास विश्वकर्मा जी आप 3,301 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। श्री दर्शन देव फरीदाबाद हरियाणा से 25 रुपये। समर्था करवाल 21 रुपये। और विजय कालरा दिल्ली से गौ सेवा के लिए 3,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप भी अपने आप को अवश्य जुड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। यहाँ पर आगामी पोथी पाठ होने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम माह में ही 4 जून से 10 जून तक पोथी पाठ होंगे। उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए। तो आप शीघ्र अपना पोथी पाठ का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। ब्रज 84 कोष की यात्रा का भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। आप भी पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 21 नवंबर को यहाँ पर इसी मंच से बिहारी जी की कृपा से पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 101 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। तो आप भी ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िए। आप भी ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी
स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप ऑटो चैट के माध्यम से अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबरों में ऑटो चैट से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया, प्रहलाद जी। इसके बाद प्रहलाद जी की कथा है। प्रहलाद जी प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, वरदान मांगे। प्रहलाद जी की भक्ति से हिरण्यकश्यपु संतुष्ट नहीं, बार बार प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पर प्रहलाद जी के रक्षक भगवान थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह हैं। क्या इस खंबे पर हैं? हाँ, खंबे से प्रकट होकर भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। और जिस महीने में उद्धार किया वो यही महीना था पुरुषोत्तम माह। प्रहलाद जी ने स्तुति की। इसके बाद हाथी का भगवान ने उद्धार किया, समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी, 3 अवतार धारण किए। इसके बाद वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा की और 3 पग भूमि, 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, राजा बलि पर कृपा की। इसके बाद मत्स्य बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। फिर सूर्य वंश में भगवान राम बनकर आए, रावण को मार करके धर्म की स्थापना की। और चंद्रवंशिनी के वंश में गंगा जी प्रकट हुई, सगर के वंश में आगे चल के भगीरथ जी ने, और अम्बरीश पर भगवान ने कृपा की। राम जी रावण को मारकर राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम जी की कुछ चर्चा कल विस्तार से कहेंगे। भगवान कृष्ण सूर्य वंश में, चंद्र वंश में प्रकट हुए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की विवाह देवकी से हुआ। माँ देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और बलराम जी प्रकट हुए। 8वें गर्भ में भगवान प्रकट हुए। जब भादों का महीना कृष्ण पक्ष की तिथि आई, देवताओं ने स्तुति किया, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। तब भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए, गौ माता पर कृपा करने के लिए भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रकट हुए। भगवान तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकर चले। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर आए। और जब कन्या को लेकर आए, कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया। कंस ने कहा तू मुझे क्या मारेगा? कंस तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, बाद में मंत्रियों के कहने से फिर जेल में डाल दिया। और इसके बाद सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। यशोदा मैया देख, तेरे बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, देख बधाई हो। नंद बाबा को बधाई, यशोदा जी को बधाई। मैया ने लाला को दूध पिलाया, सेवा शुरू की। मैया लाला की कन्हैया की सेवा में लग गई। सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। बधाई हो, बधाई हो। जय
गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। आनंद भवन में नौबत बाजत, आनंद भवन में नौबत बाजत, मंगलाचार बजावो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। जय हो। हे बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। अरे लालन को मुखड़ा है चांद सा सलोना, लालन को मुखड़ा है चांद सा सलोना, नंद जू को लाला सारे ब्रज को खिलौना, नंद जू को लाला सारे ब्रज को खिलौना, ब्रजवासियों का यह सरताज, ब्रजवासियों का यह सरताज, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, बाजे बाजे बधाई